हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करे थे। तो अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2 by 3 minus 5 by 4 and 1 by 2 on a single number line। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक चैलेंज ये दे दिया कि हमें सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंगल नंबर लाइन पे आप तभी रिप्रेजेंट कर सकते हो जब इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं। हमारे पास है यहाँ पे 2 by 3 -5 by 4 1 by 2। तो अगर मैं बात करूं 2 2 by 3 -5 by 4 एंड 1 1 by 2। तो 2 by 3 और -5 by 4 को तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे पास 1 1 by 2 है, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें मिलेगा 2 1 2 एंड +1 दैट इज 3/2। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब मैं एलसीएम लूंगी 3 4 और 2 का डिनोमिनेटर का, तो मुझे मिल जाएगा 12। इसका मतलब अगर मैं इस 3 को 12 बनाना चाहूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 को 12 3 से, और 2 को 12 तो 6 से। बट सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करना गलत है, हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो हमारा रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया 8 by 12 -15 by 12 एंड 18 by 12। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको जीरो मार्क करना है, और जीरो के बाद 1 by 12, 2 by 12, 3 by 12, 4 by 12 एंड सो ऑन, ऐसे मार्क करते जाना है जब तक आपका 8 by 12 ना आ जाए। और फिर आगे मार्क करते जाना है जब आपका 18 by 12 ना आ जाए। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, बीच वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होगा। -1 by 12, -2 by 12 एंड सो ऑन, ये हम कब तक जाएंगे, -15 by 12 तक। तो इस तरीके से हम अपने रैशनल नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये मैंने गलती से मार्क लगा दिया। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड तीसरा ये हो गया। तो इस तरीके से आप अपने रैशनल नंबर को एक सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम 18 by 12 तक बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही बात है, वो एक चैलेंज है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जीरो के बाद 2 by 12, 4 by 12, 6 by 12 इस तरीके से भी गैप दे सकते हैं। और नीचे लिख सकते हैं कि स्केल आपका क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 by 12। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find three distinct rational numbers that lie strictly between -1 by 2 and 1 by 4। अब हमें -1 by 2 एंड 1 by 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4। तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर में तो कर नहीं सकते, सॉरी सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया -2 by 4 एंड 1 by 4। अब इसके बीच में आपको पता है कि इसके बीच में अगर आप चाहो तो -1 by 4 एंड 0 by 4 बता सकते हो, बट क्योंकि आपको यहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए और आपके पास जो गैप है वो सिर्फ दो नंबर का ही है, -1 और 0। ठीक है, तो इसीलिए आपको अब यहाँ पे क्या करना होगा कि गैप बढ़ाना होगा। अब गैप बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो का ही गैप दे रहा था ये, और हमें चाहिए तीन का गैप, क्योंकि हमारे टास्क है थ्री रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना। अब अगर मुझे थ्री रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं अगर टू से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे रैशनल नंबर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने सबको टू से मल्टीप्लाई किया है। तो डिनोमिनेटर भी चेंज नहीं हो रहा। मेरा आ गया -4/8, और यहाँ आ गया 2/8। अब आप देख सकते हैं क्या इनके बीच में -3/8, -2/8, 0/8 ऐसे तीन नंबर्स बैठ रहे हैं। 1/8 भी है, -1/8 भी है। मैंने ऐसा नहीं कि उसको मना किया है, वो भी लिख सकते हो, बट क्योंकि हमें तीन ही लिखना है तो हम पांच में से कोई भी तीन लिख देते हैं। तो 0/8 को वी कैन ऑल्सो राइट एज 0। तो हमारे पास ये थ्री रैशनल नंबर्स इंसर्ट हो गए। तो बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी टू का गैप था, बट हमें तीन इंसर्ट करने थे, तो हमें इसीलिए एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इंक्रीज द गैप।
और हमने 2 से क्योंकि सबको मल्टीप्लाई किया तो ना डिनोमिनेटर पे फर्क आया और गैप भी इंक्रीज हो गया। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है अभी हमने लास्ट वीडियो में ही सीखा था कि आप प्लस और माइनस कर सकते हो दूसरे तरीके से भी, और आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगी कि आपको दूसरे तरीके से ही बताऊं, क्योंकि एलसीएम लेके जिनको आता है उनको तो आता ही है, फिर उनको सीखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 और 12 को मल्टीप्लाई किया। 4 और 12 को मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट आया -48। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 प्लस -12 + 20, तो आ गया 8/48। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से हम अपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर्स ऑफ द फाइन सिल्क। टोटल उसके पास कितना फाइन सिल्क है, 15 3/4 मीटर। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ फाइन सिल्क टेलर हैज is 15 3/4 meter, which can be written as 63/4 meter. Okay. If making one kurta requires 2 1/4 meter, मतलब आपको सिर्फ एक कुर्ता बनाने में 2 1/4 meter कपड़ा लगता है। ठीक है, तो क्वांटिटी required to make one kurta is equal to 2 1/4 meter, which is 9/4 meter. Now the question is, how many kurta can be made? So in such cases, we have to divide. So number of kurtas that can be made is 63/4 divided by 9/4. 63/4 divide by 9/4. Now how to divide two rational numbers, जो हमने last exercise में सीखा था. We need to multiply and reciprocate the another one. तो 4 से 4 कट गया और 9 7 जा 63. तो basically how many kurtas we can make? We can make 7 kurtas from 15 3/4 meter of fine silk. Fine. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। ओके, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो देखिए जब हम डेसिमल की बात करें, अगर हमने डेसिमल की बात करी है तो डेसिमल में हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अगर हमारा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम हमेशा रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर मेरा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट मतलब एक सर्टेन डेसिमल के बाद वो एंड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, एक नंबर रिपीट होने लग गया, तो ऐसे दोनों डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर मेरे पास थर्ड सिनारियो हो, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग में हो, तो ऐसे रैशनल नंबर, ऐसे डेसिमल नंबर को हम इररैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इररैशनल नंबर है। अब मुझे यहाँ पे दे रखा है 3.1415 और यहाँ दे रखा है 3.1416। इनके बीच का मुझे 3 रैशनल नंबर लिखना है। तो देखो 3.1415 रहने देते हैं, आगे 3 लगा देते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि आप देखो ना अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 50 और 60 के बीच में 53 तो आएगा ना। और भी लिखना है 3.1415 3.1415 ठीक है, इस तरीके से हमने नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया। अच्छा अब मेरा मन कर रहा है एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखने का, तो मैं 3.1415 7 7 7 7 एंड सो ऑन, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3.1415 पे बार। इस तरीके से भी मैं बता सकती हूँ हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स? तो देखिए हमने सबसे पहला एक मेथड किया था जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जिसमें -1/2 और 1/4 के बीच में बताना था। उसके बाद हमने डेसिमल की बात कर ली थी। अब बात करते हैं एक नए मेथड की जिसको मीडियंट मेथड बोलते हैं, मीडियंट मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज मेरे पास
पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, आर बाई एस दूसरा रैशनल नंबर है, और इनके बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने की बात कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ऐड करके एक अलग रैशनल नंबर बना सकते हैं। एंड वो जो रैशनल नंबर आपको मिलेगा वो फॉर श्योर इन दोनों के बीच में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे -1/2 एंड 1/4 के बीच में एक रैशनल नंबर पता करना है। मैंने आपसे बोला आप डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करो और डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ऐड करो। तो जब आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 0/6। नाउ व्हाट इज 0/6? 0। तो जो 0 है वो हमारा इन दोनों राशनल नंबर के बीच में लाई करने वाला एक राशनल नंबर होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन अनदर मेथड टू फाइंड द rational number between two given rational numbers, जिसको मीडियंट मेथड बोलते हैं, दिस इज वेरी इजीएस्ट मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई हो। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 3.5। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.